हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सेक्शन की, जहाँ कहीं पर भी आपको जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बायोलॉजी के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको रिवीजन करना है और जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे में आपकी हेल्प हो पाएगी। यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट या तो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का या लैब टेक्नीशियन के लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसके अलावा भी यदि आपने किसी भी आयोग के लिए भी फॉर्म भरा हो कभी या अभी भरने वाले हैं, UPSSC आयोग के द्वारा जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती आती है उसमें भी रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न में साइंस का ही वेटेज ज़्यादा होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। आप इसको अच्छे से देखिए और 1 से 2 बार देखेंगे तो चीज़ें याद होंगी। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से चीज़ों को आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है या पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम जो है उसका नाम पूछा जाए आपसे तो उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 लाइनर से आपका सिर्फ रिवीजन होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है तो आपको MCQ बेस्ड आप कोई फॉर्मेट लीजिए, कोई बुक लीजिए, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो छिपकली में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। जंतु और पादप को यही चीज़ अलग करती है, पादप में जो होता है कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु में नहीं होता। आगे देखेंगे, पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है, ओवरीज में पाई जाएगी। नेक्स्ट है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविकीय नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एपाटोसिस। नेक्स्ट है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो उसका नाम है तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जिन शब्द को सबसे पहले लाया था जॉनसन ने। नेक्स्ट है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। नेक्स्ट है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रभाविता। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर आपने पहले से चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको रिवीजन करने में और भी आसानी होगी। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे मिलके बना होता है? तो जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो जो है माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीन पर भी थोड़ा ध्यान देते चलेंगे तो आपको और भी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट होकर याद होंगी, और यदि बोलने में अगर कोई गलती होती है तो भी आप उसे समझेंगे और ये ह्यूमन एरर है, हो सकता है। आगे देखते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट है, 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के द्वारा होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान है? तो गोल्जियाक
को कहते हैं? गाल्जिकाय जो होता है, गाल्जिकाय को क्या कहते हैं? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाम की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपो प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1959 में दिया था। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति पारगम में होती है, पारगम झिल्ली होती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आप इसे चाहें तो देख लें। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो जो है माइकोप्लाज्मा होती है, जिसको कहेंगे माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। और विश्व की सबसे छोटी जो है कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है, केवल स्त्रियों में होता है क्योंकि ओवरीज सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है? तो कालेपो टैक्सीफोलिया में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो O, जो ब्लड ग्रुप O होगा वो सभी को क्या करता है? ब्लड दे सकता है, सर्वदाता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर्वग्राही AB होता है। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो मानव रक्त का परिवहन करना पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः क्या होता है? तो बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 होता है pH मान। ठीक है, pH वैल्यू आप अलग से भी देख सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि मूत्र का pH वैल्यू क्या होता है, सिरका है उसका क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। नेक्स्ट है RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट है ये जो बॉक्स में प्रश्न दिए गए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे आप जब PDF लेंगे तो वहाँ से चीज़ों को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग को जो है अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में नष्ट होती हैं। नेक्स्ट है मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। इसमें ऑप्शन अगर 80/120 देता है तो लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान का जो है रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो A और O दोनों में से कोई भी हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण होते हैं। दिल का जो दौरा है, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, के पहले घंटे को किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानव के शरीर में रक्त का दाब जो होता है कितना होता है? तो जो रक्त का दाब होता है तो उससे जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है। इसीलिए होता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वो चीज़ें कम होती जाती हैं। आगे देखेंगे रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जानते हैं? यदि श्वेत रक्त कणिकाओं में अत्यधिक मात्रा में जो है उपस्थित हो जाए रुधिर में तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। आगे देखेंगे जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ जो है उत्तरदायी है? तो एंजाइम है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय धमनियां कहलाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो जो है एमाइलेज बनता है। आइए अगला देखते हैं
रक्त का थक्का बनने में जो है फाइब्रिनोजिन का जो है फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण हो जाता है। ये सब चीज़ें आप जब पीडीएफ लेंगे तो उसे 1-2 बार रीड करिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको यूजफुल ही हैं। आगे देखेंगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। नेक्स्ट है एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृति, यकृति को लीवर कहते हैं, के द्वारा होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। नेक्स्ट है पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रीन होता है। लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमांकुचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लूकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस संरचना में कृत्रिम रूप जो है परिशेकियाएं जो है पाई जाती हैं? तो बड़ी आंत में पाई जाती हैं। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? यकृति। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए बायोलॉजी एक ऐसा है कि कुछ इसके टर्म्स होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं क्योंकि वो डेली यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको बोलते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए उच्चारण करने में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको जब 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद होंगी। यदि आपने पहले से बायो के चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आइए आगे देखते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो ग्लूकोज होगा। कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो अग्नाशय में होती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रावण होता है? तो अग्नाशय का। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो आमाशय में। यकृति द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी यानी वृक्क पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट है मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म से लेकर 6 महीने पश्चात दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 6 महीने पश्चात जो है दांत निकलने लगते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होती है? तो वृक्क के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जस्ता होती है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अधिकतर कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं या श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। शीत निद्रा के द्वारा मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की जब श्वास जांच करते हैं तो उस समय किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका श्वासोच्छ्वास, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रीथिंग, में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 17% होती है, 17% होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक जो है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी करते हैं। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल में करती हैं। नेक्स्ट है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो उसका नाम है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु के रूप में होता है। पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितना होता है? तो 12 से 15 बार होता है श्वसन दर। आइए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन निकलकर जो है ऊतक द्रव में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ऐसा होता है। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होते हैं? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा होते हैं। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में होता है। नेक्स्ट है फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्रूलर कला का बना होता है। अगला है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का जो है शुद्ध लाभ होता है? तो 2। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचता है? फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी द्वारा पहुंचता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फुसफुस सिरा। फुसफुस धमनी जो होगी वो जो है अशुद्ध रक्त को पहुंचाएगी फेफड़ों तक, जबकि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया जो रक्त है उसको बाएं अलिंद से पहुंचाने का काम फुसफुस सिरा करता है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनाग श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। अगला दिया हुआ है आपका श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये हमने अभी पढ़ा है ये कि गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया हुआ है मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में शुरू हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती? तो 206 होती हैं। हमारे शरीर का सबसे जो है दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो दंत वल्क होता है, इनेमल जिसे कहते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना इसका कार्य है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी होती, 31।
नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, जबकि कशेरुक रज्जु में जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पूछे तो 31 होती हैं। नेक्स्ट है वयस्क मानव के शरीर में जल का जो है प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? तो जबड़े की होती हैं। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो उसकी रक्षा करता है उल्व। नेक्स्ट है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं। जिसको दूध के दांत कहते हैं, वो जो टूट जाते हैं उसकी बात हो रही है। आगे देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लेनिक्स गुहा। नेक्स्ट, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका जो है पुनरुद्भव किसके द्वारा होता है? तो वनाकार जो है उपकला के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कंडरा किसको जोड़ती है? जिसको टेंडन कहते हैं, तो पेशी को जोड़ती है। जबकि स्न्याव जो है स्न्याव जो होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट किसको जोड़ेगा? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है, जबकि टेंडन का काम क्या होता है? पेशी को अस्थि से जोड़ना। इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। ये प्रश्न कई बार आए भी हैं। देखिए आगे, जो आपका लिगामेंट है एवं जो है टेंडन होता है, मतलब जो है कंडरा और स्नायु जो होते हैं, ये कैसे ऊतक होते हैं? तो ये संयोजी ऊतक है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। नेक्स्ट है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। कौन लसिका में किस रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु होते हैं, मतलब आरबीसी जो होते हैं, और लसिका में उनकी अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो कीरेटिन है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए अगला दे रखा है हमारा, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया था? ओसीन। नेक्स्ट है अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्टर करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों में होता है? तो संयोजी ऊतक में होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 300 होती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं? तो हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि द्वारा। अगला दिया हुआ है, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि है? तो अल्ना तथा ह्यूमरस। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। नेक्स्ट है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता जो है किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 45 ग्राम। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के। नेक्स्ट है, अलसी या तीसी किस में जो है किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। अगला है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना मछली को सुपाच्य और जो है लाभदायक क्यों माना जाता है?
क्योंकि वह बहुत असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है खराब हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला देखेंगे, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो ग्लूटेन है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरे में, मतलब खट्टे फल में। नेक्स्ट है, विटामिन डी का प्रचुर जो है प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण। सुबह की जो धूप की किरण होती है उसी विटामिन डी पाया जाता है। देखिए, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B1। विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो जो है आपका विटामिन बी है। नेक्स्ट है B6 है, मतलब सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो विटामिन प्राप्त होते हैं सब्जियों से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो कोई ऊर्जा नहीं मिलती है पानी पीने से, 0। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। अगला है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन में होती है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पदार्थों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन क्या होते हैं? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, यही होते हैं विटामिन। तो इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। इस चीज़ को आपको टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, आप इसे 1 से 2 बार पढ़िए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ काम कर रहे हैं तो उसको लगा के सुनिए तो भी चीज़ें याद होंगी आपको। और उम्मीद है इसमें आपको प्रश्न, अगर बायो से आ रहे हैं प्रश्न, तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी जो है NCERT से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, जो कि उसी बुक से हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।